नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसहबी वसल्लम की बारगाह कुद्स में दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमाइन। अभी सफर में था, इत्तेफाक से कुछ मुताला कर रहा था तो सैयदुल शुहदा सैयदना इमाम आली मकाम अलैहि रहमत व रिज़वान की शान में लिखे गए बहुत से कलाम नजरों से गुजरे। उसमें से एक कलाम पढ़ा तो तबीयत बहुत खुश हुई। शायर कहता है, ज़मी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं। ज़मी फलक महो अख्तर हुसैन मिला दीजिए तो सही हो जाएगा। ज़मी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं। यजीदियत से है इनकार बच्चे बच्चे को, यजीदियत से है इनकार बच्चे बच्चे को, हमारे अकबर व असगर हुसैन वाले हैं। शिकस्त खा के भी किरदार उनका जिंदा है, शिकस्त खा के भी किरदार उनका जिंदा है। यजीदी पस्त है बरतर हुसैन वाले हैं। न खत्म होंगी न खत्म होंगी जिक्र हुसैन की मौजें, न खत्म होंगी कभी जिक्र हुसैन की मौजें। ये उल्फतों के समंदर हुसैन वाले हैं। और न खत्म होगी कभी, न खत्म होगी कभी महफिले हुसैन की याद। अकीदतों के ये दफ्तर हुसैन वाले हैं। हो बेटी बेटा या अख्तर हुसैन का कुंबा, हो बेटी बेटा या अख्तर हुसैन का कुंबा। खुदा के फजल से घर भर हुसैन वाले हैं, खुदा के फजल से घर भर हुसैन वाले हैं। इसी जहान में रहते हैं यजीदी, लेकिन इसी जहान में रहते हैं यजीदी, लेकिन ये सच है कि अक्सर हुसैन वाले हैं। और आला हजरत की बारगाह से जिक्र अहले बैत की खैरात लेते हुए अर्ज करता हूँ, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़बान में उस घर की अजमत का तज़किरा यूं किया जाए, बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। हजरात, वाक़े करबला को मैं सिर्फ एक अजीम वाक़या और हादसा ही नहीं समझता, बल्कि इल्म वालों के लिए वह एक अजीम यूनिवर्सिटी है।
वो एक शानदार दारुल उलूम है। मैदाने करबला एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट है जहां से बेशुमार सबक मिलते हैं और उन असबाब पर अगर आदमी अपनी जिंदगी गुजारना तय कर ले तो दुनिया लाख उसे बर्बाद करना चाहे उसको कोई खत्म नहीं कर सकता है। मैंने कुरान करीम की आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उन्होंने इस्तिकामत दिखाई, यानी ईमान लाने के बाद उसी पर कायम रहे, शरीयत को तस्लीम कर लेने के बाद उसी पर जमे रहे, और जब वो जमे रहेंगे तो मुखालिफीन की तरफ से तीर चलेगा। इसलिए कि दौलत ईमान इतनी अजीम दौलत है कि इस दुनिया में एक इंसान के लिए उससे बड़ी और कोई दौलत नहीं हो सकती है। जिसे ये दौलत मिल गई तो दुश्मन उसके पीछे लग जाएंगे। चोर और डाकू इस दौलत को लूटने और छीनने के लिए दरपे हो जाएंगे, बल्कि मुश्किलात का मंजर भी निगाहों के सामने आएगा। तुम मस्तकामू, लेकिन दौलत ईमान हासिल करने के बाद इसी पर कायम रहे। कुरान आगे फरमाता है, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, ऐसे पाबंद लोगों पर फरिश्ते नाजिल होते हैं। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं। मतलब क्या हुआ कि जिसने कलमे तैयबा पढ़ लिया, रसूल पाक का वफादार बन गया और उसके सामने मुश्किलात आईं, मगर उन मुश्किलात में भी वो मुस्कुराता रहा, परेशानियों में भी कलमे तैयबा का गुन गाता रहा। हजार बलाएं उसके सामने आई, मगर वो अल्लाह और रसूल की वफादारी का दम भरता रहा, बल्कि मुखालिफ के सामने हिमालय पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत बनकर खड़ा रहा। तो जिसके अंदर ये खूबी आ जाए, दुनिया की कोई ताकत उसका साथ दे या न दे, दुनिया उसकी हिमायत में रहे या न रहे, कोई लश्कर उसकी मदद को आए या ना आए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह अपने फरिश्तों के जरिया उसकी मदद फरमाता है। आप इस यकीन के साथ जिंदगी गुजारिए कि कुरान का एक एक हर्फ, बल्कि एक एक नुक्ता जबर जेर अपनी जगह पर अटल है। जमीन फट सकती है, आसमान टूट के गिर सकता है, समंदर का धारा बदल सकता है, लेकिन है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, मगर कुरान का फरमान गलत नहीं हो सकता है। कुरान ऐलान कर रहा है कि जो सच्चाई पर कायम रहेगा, जो सदाकत के परचम को बुलंद किए रहेगा, जो सदाकत की राह पे चलता रहेगा, मजबूती से ईमान और अकीदे पर कायम रहेगा, सच्चाई पर जो ठहरा रहेगा, दुनिया की कोई ताकत उसका साथ दे या न दे, रब उसकी मदद भी करता है और फरिश्तों के जरिया उसकी हिमायत भी करता है। इस पर आपको यकीन होना चाहिए। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।
सामने ये हाइलोजन ट्यूबलाइट, ये छोटी छोटी लाइटें और बल्ब लगे हुए हैं। आप सब लोगों को मैं दावत देता हूं, बल्कि और भी लोग आ जाएं, बल्कि आपका पूरा शहर हैदराबाद दक्कन आ जाए और एक नाइट बल्ब जो यहां लगा हुआ हो, मैं कहूं कि आप लोग अपने मुंह की फूंक से इस ट्यूबलाइट को नहीं बल्कि एक नाइट बल्ब को बुझा दीजिए। तो क्या आप अपने मुंह की फूंक से उस नाइट बल्ब को बुझा सकते हैं? आपका सीना दुखने लगेगा, आपका मुंह फूंकते फूंकते दर्द में मुब्तला हो जाएगा। पूरे शहर के लोग जमा हो जाएं, उसमें हिंदू भी हों, उसमें मुस्लिम भी हों, उसमें कलमा पढ़ने वाले भी हों, कलमे का इनकार करने वाले भी हों, सब मिल करके आएं और एक नाइट बल्ब को मुंह की फूंक से बुझाना चाहें, तो आप भी यही कहेंगे कि हजरत ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो अगर एक मामूली कंपनी का बना हुआ ये मामूली चिराग, ये मामूली लाइट आप मुंह की फूंक से बुझा नहीं सकते हैं, हुसैन तो नूरे मुस्तफा हैं, सुभान अल्लाह, हुसैन नूरे इलाही हैं। आला हजरत फरमाते हैं, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अगर इस नूर को पूरी दुनिया के लोग मुंह की फूंक से बुझाना चाहें तो नहीं बुझा सकते हैं। हुसैन जो नूरे मुस्तफा हैं, नूरे इलाही हैं, दुनिया की कौन सी ताकत उस नूर को बुझा सकती है? और जो बुझाने सामने आया वो खुद बुझ गया, जो उसे खत्म करने आया वो खत्म हो गया, मगर वही धूम अब भी है माशा अल्लाह। मिट गए आप मिटाने वाले। 1400 साल की तारीख बता रही है कि जिसने जमीन पर कब्जा करना चाहा था, करबला पर जिसने कब्जा दिखाना चाहा था, उसने जुल्म के बलबूते जमीन पर तो कब्जा कर लिया, जमीन पर उसका कब्जा हो गया। कूफा उसके कब्जे में चला गया, इराक उसके कब्जे में चला गया, बसरा उसके कब्जे में गया, ईरान उसके कब्जे में गया। जमीन पर तो उसका कब्जा हो गया, मगर जमीर पर किसका कब्जा है? इससे आपको समझ लेना चाहिए कि जुल्म की बुनियाद पर किसी की जमीन पर तो कब्जा किया जा सकता है, मगर किसी के जमीर पर कब्जा नहीं किया जा सकता है। जुल्म की बुनियाद पर किसी की जमीन जायदाद पे आप काबिज हो सकते हैं, मगर जमीर पर कब्जा इंसाफ का होता है, जमीर पर कब्जा सब्र का होता है, जमीर पर कब्जा इस्तिकामत का होता है। यजीद ने जुल्म किया, जमीन पर उसका कब्जा हो गया, मगर जमीर पर कब्जा मेरे हुसैन का है। और सिर्फ दानिश्वर उलमा फुक़हा मुहद्दिसीन ही नहीं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, गैरों के भी दिल पर कब्जा मेरे हुसैन का है। इसीलिए एक छोटा सा बच्चा भी कहता है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नारे तकबीर। मैदान करबला से ये सबक मिलता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जमीन यहीं रह जाएगी, जायदाद यहीं रह जाएगी, मगर इंसाफ की तराजू पे जब आमाल तौले जाएंगे तो इंशाअल्लाह वहां पर फतह हमारी और आपकी होगी। इसलिए कि हुसैन शिकस्त खा करके भी जिंदा हैं, जीते हुए हैं, और कत्ल करने वाला कातिल हो करके भी मुर्दा हो गया है। हिंदुस्तान की एक सियासी शख्सियत ने बहुत पहले कहा था कि वाक़े करबला से एक सबक ये मिलता है कि हर कातिल
जिंदा नहीं रहता है, बल्कि कभी कभी जो कत्ल हो जाता है वो जिंदा रहता है। और अगर इस फलसफे को समझना है तो इमाम हुसैन की तारीख को उठा लिया जाए। यजीद ने कत्ल किया मगर वो मर गया, हुसैन कत्ल किए गए मगर वो जिंदा है। इसका मतलब ये है कि कातिल जिंदा रह करके भी मुर्दा कहलाता है, और जो कत्ल हो जाता है खुदा अगर चाहे तो वो लोगों के दिलों में जिंदा हो जाता है। अगर वो जिंदा ना होते तो आज हम पर अपनी निगाहे करम न फरमाते। यह हमारा एहसान नहीं है कि हम पैगामे करबला सुना रहे हैं, यह हमारा एहसान नहीं है कि हम उनके जिक्र की महफिल सजा रहे हैं, यह हमारा एहसान नहीं है कि हम उनके फजाइल व मनाकिब बयान कर रहे हैं, यह हमारा एहसान नहीं है कि हम दास्तान करबला सुना रहे हैं। ये उनका एहसान है कि हमारी जबान से अपना जिक्र करा रहे हैं। जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े नसीब की बात है। वरना इसी हिंदुस्तान में कलमा पढ़ने वालों की एक जमात कहती है हुसैन को करबला जाने की जरूरत क्या थी। इसी हिंदुस्तान में कलमा पढ़ने वालों का एक टोला है जो कहता है हुसैन गलती पर थे, यजीद हक पर था। तुम्हारा यजीद तुम्हारे लिए मुबारक हो। हमने कुरान की आयत पढ़ी है, यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, कयामत के दिन हम हर शख्स को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। तुम अपने इमाम यजीद के साथ रहना, हम इंशाअल्लाह अपने इमाम हुसैन के साथ रहेंगे, वहां पता चलेगा। लेकिन हम तुम्हारी खैर खाही में कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अब दूसरी बात जरा सुनिए जो करबला से हमें पैगाम मिलता है। मेरे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी पूरी जमइयत के साथ, अपने कुंबे कबीले के साथ, 72 नफूस कुदसिया के साथ कूफा जा रहे हैं। कूफा आप खुद नहीं गए, ये आप जानते हैं। उस तारीख को दोहराना मेरा मकसद नहीं, मुझसे अच्छे उसलूब और तरीके से आपके सामने उस तारीख को बयान करने वाले मौजूद हैं। बल्कि अब तो कीड़े मकोड़ों की तरह से इतने पैदा हो गए हैं कि जब तक वो नमक मिर्च लगा करके न बयान करें, लोग समझते हैं कि वाकई करबला के बयान का हक ही नहीं अदा हुआ। न जाने कितने सुन्नी खतीब ऐसे पैदा हो गए जो अपने आप को सुन्नी कहलाते हैं, मगर रवाफिज की तारीख और उनकी घड़ी हुई बातों को बयान करके सुन्नियत को मजरू करने की नाजायज कोशिश करते हैं। इसलिए चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। हर खतीब जो अपने आप को अहले सुन्नत का खतीब कहलाए, कोई जरूरी नहीं है कि वह अहले सुन्नत का खतीब हो। हर मुकर्रिर कोई जरूरी नहीं है कि वह अहले सुन्नत का नुमाइंदा हो। इसलिए खिताब सुनने से पहले आप जांच और परख लिया कीजिए। हजरत सैयदना इब्न सीरीन फरमाते हैं, इन्न हाज़ल इल्म दीन फंज़ुरू अम्मन ताख़ुज़ूना दीनकुम, ये इल्म जो तुमको दिया जा रहा ये दीन है, ये दीन है। फंज़ुरू अम्मन ताख़ुज़ूना दीनकुम, तो दीन लेने से पहले देख लो कि किससे तुम ले रहे हो। इसलिए हर कसो नाकस की गुफ्तगू सुन करके उस पर एतमाद कर लेना आपके लिए दुरुस्त नहीं है। मैदाने करबला वाक़े हुआ, सारे जाकिरीन, वाइज़ीन, उलमा, खुतबा, मुकर्रिरीन बयान करते हैं, मगर इस सच्चाई को सब तस्लीम करते हैं कि इमाम हुसैन खुद नहीं गए, बल्कि उनको कूफा के लोगों ने बोलिए आगे बुलाया। दुश्मन बुलाता है कि दोस्त? कौन बुलाता है? आज मैं यहां आया हूं, जनाब अकील साहब ने और इनके रुफ़क़ा ने और आप सब ने मुझे बुलाया। इसका मतलब है कि आपके दिल में कहीं ना कहीं से मेरे लिए नरम गोशा था, तब आपने बुलाया। कूफा में कौन लोग थे जिन्होंने बुलाया? कूफे में कौन लोग थे जिन्होंने खत लिखा,
जिन्होंने कहा कि आप आइए, हम आपको अपना मुक्तदा और पेशवा, अमीर, खलीफा मानने के लिए तैयार हैं। आप कूफे की तारीख उठा करके देखें, सन 14 हिजरी में जब ईरान का इलाका फतेह हुआ, अब जरूरत पड़ी कि यहां पर मुस्लिम आबादी फैलाई जाए। मदाइन एक शहर है, उस शहर में उस वक्त कुछ मुसलमान रहते थे, लेकिन वहां की आबो हवा साजगार नहीं थी। हुक्म हुआ कोई जगह तलाशी जाए जहां पे पानी की सहूलत हो, रहने का बेहतर इंतजाम किया जा सके। हजरत सैयदना साद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो फातिह ईरान हैं, उन्होंने देखा, जायजा लिया, एक टीम बनाई, इलाके का सर्वे किया जाए, जमीनों को देखा जाए, कौन सा इलाका आबादी के लिए मुनासिब है, जहां पे मोहम्मदी आवास बनाया जाए, जहां पर मुसलमानों की रिहाइश गाह बनाई जाए। चुनांचे जायजा लेने वाली कमेटी ने आकर के पूरा जायजा पेश कर दिया कि ये इलाका ऐसा है जहां पर आबादी की जा सकती है और जहां पे मकान बना करके रहा जा सकता है। हुक्म हो गया, मकान बनाए जाएं। चुनांचे उस चटियल मैदान में आबाद करने के लिए मकान बनाए जाने लगे। बड़ी बड़ी इमारतें, शानदार किस्म के मकान उस जमाने के एतबार से कूफा में बनाए गए और वहां पे मुसलमानों को आबाद किया गया। दायरे इस्लाम बढ़ता रहा, ममलकत इस्लामिया में इजाफा होता रहा और एक दिन जरूरत महसूस हुई तो हजरत सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीने तैयबा से हटकर कूफा को अपनी राजधानी के तौर पर उसे मुंतखब फरमा लिया और फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे दारुल खिलाफा बना दिया। फकीर पर अल्लाह का एहसान है, बेपनाह करम है कि इसने उन मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत की। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे, मैंने वो बैतुल खिलाफत देखा है जिसमें मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलवागर होते थे। उस जमाने के एतबार से बेहतरीन मकान कूफा की जामा मस्जिद के बगल में आज भी बतौर तबर्रुक वो मकान मौजूद है। हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको अपनी राजधानी बना लिया, कैपिटल सिटी बना लिया और फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वहीं पर खिलाफत के काम को अंजाम देना शुरू किया। वह आपका दारुल खिलाफत था। कूफे में सब आपके चाहने वाले थे। उस जमाने में जो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज्यादा मोहब्बत करते थे, उनके लिए एक लफ्ज बोला जाता था, शियाने अली। शिया का माना होता चाहने वाला, मुहिब के माने में इस्तेमाल होता था। शियाने अली जब उस जमाने में बोला जाता था तो उसका मतलब होता था आशिकाने अली, मुहिबाने अली। सहाबा के गुस्ताखों को नहीं कहा जाता था, हजरत अली के चाहने वालों को कहा जाता था। आप चाहिए, आपके दिल में किसी की भी चाहत आ सकती है, इससे इनकार नहीं है, ये तो दिल का मामला है। इतने लोग बैठे हैं, जाहिर सी बात है सब ये जानते हैं, सैयदना उमर फारूक आजम की भी शहादत हुई, सैयदना उस्मान गनी की भी शहादत हुई, सैयदना मौलाए कायनात की भी शहादत हुई और बेशुमार सहाबा ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जानों को इलाए कलिमतुल्लाह के लिए कुर्बान किया। मगर जिक्र शहादत अगर होता है तो इमाम आली मकाम का होता है। ये तो दिल की बात है, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता कि दिल किसी पर आ जाए, दिल किसी से लग जाए, मोहब्बत किसी से हो जाए, लेकिन इस मोहब्बत का तकाजा यह नहीं है कि जो मोहतरम शख्सियतें और हों उन पर तबर्रा किया जाए, उनकी तौहीन की जाए, उनकी शान में गुस्ताखियां की जाए। उस जमाने में लफ्ज़ शिया अगर बोला जाता था तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करने वालों के लिए लफ्ज बोला जाता था। शियाने अली अगर कहा जाता था तो मुहिब्बीन अली मुराद हुआ करते थे। पूरे कूफे में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चाहने वाले ही पाए जाते थे। और फिर जब हजरत इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 6 महीना खिलाफत की तो आपने उस वक्त भी कूफे ही में अपना दारुल खिलाफत बनाया।
और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब सुलह हुई तो दारुल खिलाफत उनके लिए खाली कर दिया और मदीने तैयबा चले गए और वहीं पर आपने पूरी जिंदगी गुजारी। अब दारुल खिलाफत कूफा नहीं था, दमिश्क था, इसलिए कि पूरा खित्ता, पूरा इलाका ममलकत इस्लामिया में शामिल हो चुका था और मुल्क शाम का वो शहर दमिश्क जो आज भी मौजूद है, उसी शहर को हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बतौर खिलाफत इख्तियार फरमाया। तो कूफे में कौन लोग थे? हजरत अमीर मुआविया के शहदाई नहीं थे, हजरत अमीर मुआविया के आशिक नहीं थे। कूफे में जितने लोग थे वो सब के सब हजरत अली के आशिक थे, हजरत अली के शहदाई थे, हजरत अली के जानिसार थे। और उन्होंने ही हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खत लिखा कि आप आए, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे और आपकी खिलाफत हम तस्लीम करेंगे, आपको अपना अमीर और पेशवा मानते हैं, आप आइए। इसका मतलब है कि खत लिखने वाले दुश्मनाने अली नहीं थे, शियाने अली थे। इसको तस्लीम करना पड़ेगा। और फिर जब हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफे से करीब होने लगे, करबला के करीब पहुंचे, तो जो बेवफाई दिखाई वो मुल्क शाम से नहीं आए हुए थे, इसको भी मानना पड़ेगा। जिन्होंने गद्दारी की वो मुल्क शाम से नहीं आए थे, वो सब के सब वहीं कूफा के रहने वाले थे। अब फैसला कीजिए, बुला करके गद्दारी किसने की थी? बुला करके बेवफाई किसने की थी? बुला करके उनके साथ जुल्म और सितम किसने किया था? बुला करके उनके साथ बेवफाई का ये अंदाज किसने अपनाया था? सुन्नियों ने अपनाया था? सुन्नियों ने यह किया था? नहीं, उनके चाहने वालों ने किया था। इस सच्चाई को तस्लीम करना पड़ेगा और आपको यह मानना पड़ेगा कि जिन्होंने बुलाया था वो दुश्मन नहीं थे, उनके चाहने वाले थे। और गद्दारी भी की तो किसी और ने नहीं की, बल्कि उन्हीं चाहने वालों ने की है। इसलिए यह भी मानना पड़ेगा किसी सुन्नी ने इमाम अली मकाम को कत्ल नहीं किया है, कत्ल करने वाले भी वही लोग थे जिन्होंने उनको बुलाया था। इसलिए जो लोग सहाबा पर इस वजह से तबर्रा करते हैं, उन्हें अपनी हकीकत के बारे में भी गौर करना चाहिए। हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंचे कूफे के अभी इलाके में भी नहीं पहुंचे थे, अभी तो करबला से करीब थे, जिसे अरबी में तफ कहा जाता है, करबला की सरजमीन कहा जाता है। अभी वहां भी नहीं पहुंचे थे कि सारे कूफे के लोगों का नजरिया बदल गया और उन्होंने ऐसे ऐसे रंग दिखाए कि गिरगिट भी उनके सामने शर्मिंदा हो जाए। कभी वफादारी का दम भरते, कभी बेवफाई का नजारा पेश करते। उन्हीं लोगों ने ये सारी हरकतें की और ये तन्हा उन्होंने नहीं किया, बल्कि उस जमाने में वहां जो यहूदी आबाद थे, उन्होंने अंदर घुस करके ये सारी तहरीक चलाई और ये सारा तमाशा उन्हीं लोगों ने साजिश के तहत दिखाया। और जो कुछ भी मैदान करबला में हुआ और हजरत इमाम अली मकाम के साथ जो जुल्म तशद्दुद किया, वो मुल्क शाम की लश्कर ने आकर के नहीं किया, ये खुद कूफा के लोग आगे बढ़े थे जिन्होंने ये सारी हरकतें की थी। मगर सलाम हो इमाम अली मकाम आपकी जात पर, सलाम हो आपकी तुरबत अनवर पर, करोड़ों रहमतें नाजिल हो आप पर कि आपने जिस दूर अंदेशी का मुजाहरा फरमाया और इस्लाम की बका के लिए जो कुछ आपने कुर्बान किया, तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। यही वजह है कि 1400 साल गुजरने के बाद आज भी हुसैन हर घर में ऐसे ही जिंदा है, जैसे कि हर घर चराग से रोशन होता है, ऐसे ही मोहब्बत अहले बैत से भी रोशन पाया जा रहा है। सुभान अल्लाह। अब सामने कौन लोग थे? वो थे जो उनके चाहने वाले थे, लेकिन अब वो दूसरे खेमे में थे, वो दूसरे खेमे में थे। वाकई करबला को जो हर साल ज्यादा से ज्यादा बयान किया जाता है, मैंने इस पे एक बार गौर किया। जंग बद्र भी वाक़ हुई, गज़वा बद्र भी वाक़ है, जंग मूता भी वाक़ हुई, गज़वा खंदक भी है। न जाने कितने गज़वात सराया और न जाने कितने मार्के हुए। साहबा ने जौहर दिखाए अपनी बहादुरी के। मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खैबर के किले के दरवाजे को उखाड़ करके फेंक दिया, फातेह खैबर कहलाए। मगर इन सारे वाकयात को लोग इतनी दिलचस्पी से न
बयान करते और न सुनते हैं, जिस तरह से कि जिक्र शहादत को सुना और सुनाया जाता है। आखिर इसमें हिकमत क्या है कि हर साल जिक्र शहादत की महफिल को आबादी आबादी गली गली कूचे में मुनाकिद करके अहले सुन्नत के उलमा जिक्र शहादत करते हैं और वाकई करबला को बयान करते हैं। इस पर मैंने एक रोज संजीदगी से गौर किया तो बहुत सारी बातें मेरे सामने आई। उनमें से एक बात ये कि इससे पहले जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जंगें हुई, चाहे वो जंगे बद्र हो, चाहे गज़वे उहुद हो, गज़वे मूता हो, गज़वे खंदक हो, गज़वे तबूक हो, ये जितनी जंगें और जितने वाकयात जंग पेश आए, इसमें वाज़ेह फर्क ये था कि एक तरफ कलमा गो थे, ईमान वाले थे, और दूसरी तरफ कलमे का इनकार करने वाले थे। एक तरफ रसूल पाक की रिसालत, खुदा की तौहीद का ऐलान करने वाले थे, और दूसरी तरफ खुदा की तौहीद के मुनकिर रसूल पाक की रिसालत के मुखालिफ थे। तो बात बिल्कुल क्लियर थी, बिल्कुल वाज़ेह था कि एक तरफ कुफ्र है, एक तरफ इस्लाम है, एक तरफ हक है, एक तरफ बातिल है, एक तरफ रहने वालों के चेहरे मोहरे अलग हैं और दूसरी तरफ के रहने वालों के चेहरे मोहरे अलग हैं। दोनों की पहचान अलग अलग थी, दोनों देख करके ही पहचान लिए जाते, मगर मैदान करबला का नक्शा कुछ और था। इधर भी नमाज है, उधर भी नमाज है, इधर भी दाढ़ी टोपी है, उधर भी दाढ़ी टोपी है, इधर भी जुब्बा दस्तार है, उधर भी जुब्बा दस्तार है, इधर भी कलमा पढ़ने वाले हैं, उधर भी कलमा पढ़ने वाले हैं। यहां तो नक्शा बहुत ही अजीब है, इधर अजान हो रही है तो उधर भी अजान हो रही है, इधर जमात हो रही है तो उधर भी जमात हो रही है, इधर भी नारे तकबीर की आवाज है, उधर भी नारे तकबीर की आवाज है, मगर उसके बावजूद आप एक को हक कह रहे हैं, एक को बातिल कह रहे हैं। मैदान करबला के वाक़े को इसीलिए आप लोगों तक बार बार पहुंचाया जाता है कि अगर 1400 साल पहले ये दोनों नमाजें एक जैसी नहीं है और दोनों तरफ के साफे एक जैसे नहीं है, दोनों की दाढ़ियां एक हुक्म में नहीं है, तो 1400 साल के बाद भी हर नमाजी एक जैसा नहीं हो सकता है, हर नमाजी एक हुक्म में नहीं रखा जा सकता है। अगर उस तरफ एक अजान गलत और एक नमाजी गलत थे तो आज भी ऐसे लोग पाए जाते हैं कि जिनकी अजान तो अजान बज़ाहिर है मगर वो यजीदी खेमे की अजान है। खुदा का शुक्र है हम सुन्नियों की अजान हुसैनी खेमे की अजान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जो लोग कहते हैं सब बराबर, वो कहें कि यजीदी और हुसैनी सब बराबर हैं। जरा हिम्मत करके देखें वो लोग जो आज कहते हैं सब कलमा गो बराबर हैं, तो उनको कहना चाहिए कि उस जमाने के भी सब लोग बराबर हैं। फिर अभी पता चल जाएगा कि कौम आपको कितनी इज्जत दे रही है, फूल पहनाएगी आपके गले में या जूते चप्पल डालेगी। जरा कह करके तो देखिए कि यजीदी और हुसैनी दोनों एक हैं, आप इसको तस्लीम नहीं कर सकते हैं। अगर उस जमाने के दोनों नमाजियों की नमाज एक हुक्म में नहीं है तो आज भी हर नमाजी की नमाज एक हुक्म में नहीं मानी जा सकती है। वाकई करबला को बार बार दोहराने का एक मकसद ये भी है कि आप वाकई करबला का ये पैगाम याद रखिए कि चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। हर नमाजी, हर जुब्बा दस्तार वाला सही नहीं, न जाने कितने अजदहे हैं जो गिलाफे काबा में लिपटे हुए हैं, उनको भी हमें पहचानना पड़ेगा और बताना पड़ेगा यजीदियत और है, हुसैनियत और है। खुदा का शुक्र है कि उसने हमको यजीदी खेमे में नहीं रखा बल्कि हुसैनी खेमे में रखा। तो आप एक बात ये जहन में रखिए कि अगर 1400 साल पहले, जबकि उस जमाने में अच्छे लोग कम ज्यादा थे, बुरे लोग कम थे, और आज उसका बिल्कुल
उल्टा है, बुरों की तादाद ज्यादा है, अच्छों की तादाद कम है। उस अच्छे जमाने में जब सब नमाजी अच्छे नहीं, तो इस बुरे जमाने में सब नमाजी कैसे अच्छे हो सकते हैं। इसलिए याद रखिए कि अगर रसूल पाक के निवासा शहजादे मुस्तफा, शहजादे फातिह खैबर, हजरत इमाम आली मकाम जो आले रसूल हैं, अहले बैत मुस्तफा हैं, आले रसूल से जंग करने वाला, आले रसूल की मुखालफत करने वाला, आले रसूल को अजियत पहुंचाने वाला अगर 1400 साल से उम्मत के दरमियान मकबूल नहीं है, तो जिस तरह से आले रसूल का मुखालिफ हमारा नहीं है, रसूल का भी मुखालिफ हमारा कभी नहीं हो सकता। हक जमात, हक जमात। इसको याद रखिए। वाकई करबला को जो बार बार दोहराया जाता है, उससे यह पैगाम दिया जाता है कि हर दाढ़ी टोपी को एक जैसा मत समझ लीजिएगा। जब मैदान करबला में दोनों एक जैसे नहीं, तो यहां पर कैसे एक हो सकते हैं। हुसैनियत और यजीदियत कभी मुत्तहिद नहीं हो सकती है, हक और बातिल में कभी इत्तेहाद नहीं हो सकता है। रसूल पाक का गुस्ताख और है, रसूल पाक का वफादार और है। आप कहेंगे हजरत हम ये कैसे पहचाने, चेहरे मोहरे तो सबके एक जैसे नजर आते हैं, तो उस पहचान को भी मैं आपके सामने अर्ज कर दूं। इससे पहले भी शायद आपने सुना होगा, मैंने कभी जिक्र किया, इसलिए कि आप लोगों की मोहब्बतों की बिना पर बार बार शहर हैदराबाद दक्कन का सफर करता आ रहा हूं। बरसों से मेरा आना जाना है और इन हजरात की मोहब्बतें, खास तौर से शहबाज़े दक्कन की नवाजिशें मेरे साथ उनकी हयात में बीती। आज भी मैं समझता हूं उनकी मोहब्बतें और उनकी नवाजिशें इस फकीर के साथ हैं। ये आपने चांदनी लगा रखी है, इसके पीछे अगर एक आवाज आ जाए जिससे आप सुन लें, आवाज हो, मैंने कहा कि अरे साहब कौन सी आवाज आ रही है, आपने गौर किया तो कहा म्याऊं म्याऊं की आवाज आ रही है। मैंने पूछा कि ये किस चीज की आवाज है। अगर आपसे मैं पूछूं तो आप क्या जवाब देंगे, बोलिए किसकी? बिल्ली की आवाज है। और अगर भूं भूं की आवाज आप सुन लें तो क्या जवाब देंगे? ये कुत्ते की आवाज है। इसका मतलब है कि आप इतने समझदार हैं कि बगैर देखे आवाज को सुन करके आपने हकीकत को जान लिया, और आपने जरा भी मुझसे टाइम नहीं लिया कि हजरत हम कोई गैब थोड़ी जानते हैं, हमने पर्दे को चाक करके थोड़ी देखा है, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, हम पीछे जा करके देख ले तब आपको कुछ बताएं। ये सब वक्त आपने नहीं लिया, फौरन आवाज सुन करके आपने डिक्लेयर कर दिया कि बिल्ली है, ये कुत्ता है। इसका मतलब है कि आपको अल्लाह ने इतना शऊर दिया है, इतनी अक्ल दी है, इतनी सोच और समझ दी है कि आप आवाज को सुन करके हकीकत तक पहुंच जाते हैं। आप आवाज सुनकर हकीकत तक पहुंच जाते हैं। अगर गधे और कुत्ते और बिल्ली की आवाज को सुन करके हकीकत तक पहुंच जाते हैं, तो इंसानों की आवाज को सुन करके भी हकीकत तक पहुंच जाना चाहिए। एक आवाज आती है, खिचड़ा बिदात है, सभी लगाना नाजायज है। एक आवाज आती है, ये आ रहा रबीउल अव्वल का महीना, घरों पे झंडे लगाना बिदात है, जुलूसे मोहम्मदी निकालना बिदात है, मिलाद करना बिदात है, या रसूल अल्लाह का नारा लगाना शिर्क और कुफ्र है। घरों पे इस तरीके से महफिल मिलाद मुनाकिद करना ये दुरुस्त नहीं है। ये आवाज आती है। और दूसरी तरफ एक आवाज और आती है जिसमें यह कहा जाता है, मिसले फारस जलजले हो मज्द में जिक्र आयाते विलादत कीजिए। एक तरफ से अगर आवाज आई या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। एक तरफ से आवाज आती है, नबी कुछ नहीं दे सकते, और दूसरी तरफ से आवाज आती है, कौन देता है, देने को यूं चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। एक तरफ से आवाज आती है, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, दूसरी तरफ से आवाज आती है, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। एक तरफ से आवाज आती है, नबी तो पीठ पीछे की भी बात नहीं जानते थे, और दूसरी तरफ से आवाज आती है, और कोई है क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। मेरे भाइयों इंसाफ से बताइएगा, ये मत
मत कहिएगा कि ताजु शरिया का मुरीद बोल रहा है। इंसाफ के साथ अपने गिरीबान में झांक करके और इंसाफ से आप बताइए, क्या दोनों आवाज एक जैसी है या दोनों में फर्क है? अगर आपने म्याऊं म्याऊं की आवाज को सुन करके उसकी हकीकत को जान लिया, तो इन दोनों आवाजों को सुन करके भी आपको ऐसे लोगों की हकीकत को जानना ही पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि एक आवाज गद्दार मुस्तफा की आवाज है और दूसरी आवाज वफादार मुस्तफा की आवाज। नारे मुझे हैरत है, कुछ लोग कहते हैं सच्चे हुसैनी हम हैं, लेकिन हुसैन के दुश्मनों से दोस्ती करते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम लोग सच्चे हुसैनी हैं, मगर इमाम अली मकाम के दुश्मनों से वो दोस्ती करते हैं। इमाम अली मकाम ने जिनको अपने सर पर जगह दी, जिनको अपने दिल में बैठाया, वो मुकद्दस सहाबा, वो मुकद्दस जमात सहाबा जिसमें हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की जात है, उमर फारूक आजम की जात है, हजरत उस्मान गनी की शख्सियत है, बड़े बड़े जलील कद्र सहाबा हैं। सब हसनैन करीमैन से मोहब्बत करते हैं। हसनैन करीमैन इन ज़वाते कुदसिया से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बतों का रिश्ता जिनके दरमियान इतना अटूट और मजबूत था, आज जो सहाबा की शान में गुस्ताखियां करते हैं, वो कैसा हुसैनी है कि जो हसनैन करीमैन के महबूबों के दुश्मनों से दोस्ती कर ले। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत का नसीबा है कि खुल्ला हम ये कहते हैं कि नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो, पिदर मादर बिरादर जानो मालूम पर विदा कर दो। वाकई करबला का ये पैगाम है। पैगाम करबला कॉन्फ्रेंस आपने रखी है, ये पैगाम है मैदान करबला का। वहां से ये सबक मिल रहा है कि हर नमाजी एक जैसा, हाँ हुसैनी नमाज और है, यजीदी नमाज और है, सुन्नियों की नमाज और है, गैरों की नमाज और है। हमारी नमाज वो है जिसमें रसूल पाक का ख्याल ना आए तो वो नमाज नाकिस है। गैरों की नमाज वो है कि अगर हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल हो जाती है। दोनों नमाज एक जैसी नहीं हो सकती है। हम उस खुदा की इबादत करते हैं जो झूठ बोलने से पाक है। दुनिया ये जानती है झूठ बोलना ऐब है, हमारा खुदा वो है जो हर ऐब से पाक है, इसके लिए झूठ बोलना मुहाल है। और कुछ लोग उस खुदा की इबादत करते हैं जो झूठ बोल चुका, जो झूठ बोल सकता है। उनका खुदा और है, हमारा खुदा और है। कुछ लोग कहते हैं एक ही नबी का तो सब कलमा पढ़ते, झूठ बोलते हो। हमारा नबी वो है कि जिसको जो चाहे दे दे। हमारा नबी वो है कि हाथ जिस संत उठा गनी कर दिया। मुझे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। मेरा नबी वो है कि गांव के चौधरी की तरह नहीं है, बल्कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है। ये इंसान ही इंसान, वो इंसान है। ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। हमारा नबी वो है कि आपके बाद कयामत तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। और कुछ लोगों का नबी वो है जिसके बाद भी नबी पैदा हो सकता है। तो दोनों का नबी एक कैसे? जैसे यजीदी नमाज अलग है, हुसैनी नमाज अलग है, ऐसे ही सच्चे सुन्नियों की नमाज अलग है और गैरों की नमाज अलग है। दोनों नमाज अगर मैदान करबला में एक जैसी नहीं है तो दोनों नमाजें यहां भी एक जैसी नहीं है। ये मैदान करबला का पैगाम है, ये पैगाम है मैदान करबला का। और दूसरी बात और सुन लीजिए, सामने जो मुकाबले में था वो कोई ऐसा नहीं कि मुशरिक था, ऐसा नहीं कि कलमा नहीं पढ़ता था, बड़ा करीबी रिश्ता था। यजीद जो मुकाबले में आया इमाम अली मकाम के, आप कहेंगे वो कहां आया मैदान करबला में? तो हम तो ये कहेंगे ना कि वहीं से लाइट आई थी, कनेक्शन तो वहीं से मिला था। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को उसी ने भेजा था, सारी शरारतें तो उसी की तरफ से हो रही थी, इसलिए मुकाबले में यजीद था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।
आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फतावा रज़विया शरीफ में तहरीर फरमाते हैं, हम अहले सुन्नत का इस बात पर इत्तेफाक है कि यजीद फासिक फाजिर जरी अलल कबाइर था, उसकी सफाई देने की जरूरत नहीं है, हम उसकी सफाई को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी गर्दन पर कत्ले हुसैन का खून है, फिस्क फजूर में वो मुब्तला था, हम उसकी सफाई देने के लिए नहीं आए हैं। मगर एक नुक्ता जरूर अर्ज करूंगा कि यजीद अरब ही का था, हिंदुस्तान का नहीं था, ईरान और जापान का नहीं था, वो अरब का था तो वो अरबी हुआ, हिजाज का था तो हिजाजी हुआ, फिर उसके बाद में वो कबीले कुरैश का था तो कुरैशी हुआ, फिर उसके परदादा अब्दे मनाफ थे, जहां से रसूल पाक का भी शजरा मिलता है तो वो अब्दे मनाफी भी था। इतनी सारी निस्बतें लगी हुई हैं। फिर साथ में साथ ये भी मिला लीजिए कि वो मक्की भी था, इसलिए कि असल में ये सब मक्के के रहने वाले थे। और जाहिर सी बात है कि नबी का कलमा तो पढ़ता ही था, तो वो अपने आप को उस वक्त मुसलमान भी कहलाता था। ये सारे रिश्ते थे और उसके अलावा कौन रिश्ता, ये 7 रिश्ते तो ऐसे हो गए। और उसके अलावा कौन सा रिश्ता था, उसकी सगी फूफी उम्मे हबीबा रसूल पाक की ज़ौजे मोहतरमा, पूरी दुनिया के मोमिनों की मां है। यजीद की फूफी उम्मे हबीबा रसूल पाक की ज़ौजे मोहतरमा, पूरी दुनिया के मोमिनों की मां। उम्मे हबीबा हजरत अमीर मुआविया की सगी बहन अमीर मुआविया की, और अमीर मुआविया का बेटा यजीद। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि उम्मे हबीबा सारे मोमिनों की मां, तो मुआविया सारे मोमिनों के मामू, और यजीद कौन हुआ, मामूजाद। बोलिए भाई हुआ कि नहीं हुआ, मामूजाद भाई हुआ, इसको याद रखिए, मामूजाद भाई हुआ। और फिर हजरत उम्मे हबीबा की निस्बत से अगर देखिए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनियावी रिश्ते के एतबार से साले का बेटा हुआ। साले का बेटा मंजिल में भाई के होता है। रसूल पाक हजरत इमाम अली मकाम के नाना जान हैं, और नाना का भाई क्या होता है, अपना भी नाना होता है। तो गोया यजीद रिश्ते के एतबार से इमाम हुसैन का क्या हुआ, नाना हुआ। और ये अम्र इब्ने साद, जिनका मैंने अभी तस्करा किया, साद इब्ने वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, उनका ये बेटा हजरत साद इब्ने वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिश्ते में रसूल पाक के मामू थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें बहुत पसंद फरमाते थे। एक मौके पर दुश्मन पर तीर चलाने की बारी आई तो आप ही को आगे बढ़ाया। हजरत साद इब्ने वक्कास दुश्मन पर तीर चला रहे थे और रसूल पाक अपने दस्ते मुबारक से उठा करके दे रहे थे और फरमाते थे, इर्मे या साद, और तीर चलाओ, और तीर चलाओ, और तीर चलाओ। फरमाते थे, फिदा का अबी व उम्मी, साद तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। अल्लाहु अकबर। पूरी दुनिया कह रही है कि मेरे माँ बाप रसूल के माँ बाप पर कुर्बान, मगर रसूल फरमाते हैं कि मेरे माँ बाप साद पर कुर्बान हो जाए। इतना अजीम रुतबा हजरत साद बिन वक्कास सहाबी रसूल का है। रसूल पाक ने उनके बारे में ही फरमाया, साद फिल जन्ना, साद जन्नती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि मेरे मामू साद बिन वक्कास जैसे किसी के मामू तो सामने आए। इस तरीके से रसूल पाक ने फरमाया, उनका बेटा है अम्र, मैदान में वही है सामने। मैं ये रिश्ते इसलिए बता रहा हूं कि आज लोग कहते ये तो मेरा मामू है, ये तो मेरा चचा है, ये तो मेरा भाई है, मैं रिश्ता कैसे छोड़ दूं, कैसे उसे बुरा कह दूं। मैदान करबला का पैगाम लेकर के जाइए। मैदान करबला का ये पैगाम है। सामने यजीद रसूल पाक के खानदान का भी था, रसूल पाक के रिश्ते का भी था, और उसकी फूफी उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ईमान कितना मजबूत था कि जब एक मौके पर अबू सुफियान मक्के से मदीने आए,
अपने किसी काम से, अभी वो मुसलमान नहीं हुए थे, मगर उन्होंने सोचा कि चलकर मैं अपनी बेटी उम्मे हबीबा से मुलाकात कर लूं। हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजरे पाक में जलवा फरमा थी। रसूल पाक जिस हुजरे में आराम फरमाते थे उसमें हजरत उम्मे हबीबा तशरीफ फरमा थी। देखा कि मेरे बाप आ रहे हैं, बिस्तर बिछा हुआ था, जल्दी से समेट करके किनारे रख दिया। बाप की नजर बाहर से पड़ गई, घर में दाखिल हुए, हुजरे में दाखिल होने के बाद बैठे, मगर फौरन ही सवाल कर दिया, बेटी अरब का दस्तूर तो यह है कि अगर कोई मेहमान बाहर से आता है तो बिस्तर अगर लपेट करके रखा हो तो उसे बिछा दिया जाता है, मगर तूने बिस्तर को अलग क्यों कर दिया, तुमने लपेट करके उसे अलग क्यों कर दिया। बेटी का जवाब सुनिए अपने बाप के बारे में, है कोई औरत आज ऐसी जिसका ईमान इतना पुख्ता हो। सहाबा पर भूखने वालों को तारीख सहाबा पढ़नी चाहिए और उनके ईमान की रोशनी में अपने ईमान को तौलना चाहिए। उम्मे हबीबा ने फरमाया, बेशक आप मेरे बाप हैं, इससे किसको इनकार है, और मैं आपकी बेटी हूं, मुझको इससे भी इनकार नहीं। मैंने ये बिस्तर समेट करके क्यों रख दिया? अब्बू, अभी आप कुफ्र की गंदगी लेकर के आए हो, आपके अंदर भी कुफ्र पाया जाता है, और ये वो बिस्तर है जिस पर मेरे मुस्तफा आराम फरमाते हैं। आप अभी इस काबिल नहीं हो कि इस बिस्तर पर बैठ सको। मैंने इस बिस्तर को समेट करके इसलिए रख दिया कि आप कुफ्र की गंदगी लेकर के आए हैं, और ये वो बिस्तर है जिस पर पाकीज़ा दौलत आराम फरमाती है। ये जवाब दिया था उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने बाप को। तारीख में हदीस की किताबों में ये वाकया दर्ज है। ये फूफी है यजीद की, यजीद खानदान का, यजीद खूनी रिश्ते में आता है, यजीद की रिश्तेदारी रसूल पाक के खानदान में है। ये सारी बातें अपनी जगह पर, मगर उसके बावजूद जंग हो गई, उसके बावजूद कत्ल का मैदान गर्म हो गया। इससे हमको ये सबक मिलता है कि दीन के मामले में खूनी रिश्ता बाद में देखा जाएगा, ईमानी रिश्ता पहले देखा जाएगा। हम ये नहीं देखेंगे कि ये अब्बू है, ये अम्मी है, ये चचा है, ये भाई है। अगर 1400 साल पुराने मामूजाद भाई को हम भाई मानने के लिए तैयार नहीं है, और रसूल पाक की आल को अजियत पहुंचाने की वजह से अगर हम यजीद को नहीं कबूल करते हैं, तो अगर अपना बाप ही क्यों ना हो रसूल की तौहीन अगर करेगा तो वो कभी भी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं हो सकता है। ये करबला का सबक है, ये करबला का पैगाम है, और यही पैगाम मेरे ताज शरिया ने दिया है। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर, ये पैगाम ताज शरिया है। इसीलिए तो हम लोग सीना ठोक करके कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी तो हम लोग हैं। इसलिए कि जो इमाम आली मकाम ने पैगाम दिया है मैदाने करबला से, उस पैगाम पर हम ही तो अमल करते हैं। कोई भी हो हम उसकी कोई रियायत नहीं करते हैं। जो मुस्तफा का है वो हमारा है, जो उनका नहीं वो हमारा नहीं हो सकता है। और मैदाने करबला से और एक सबक मिलता है, वो सबक ये है, चूंकि तारीख में ये दर्ज है कि इमाम अली मकाम को जब हुर बिन यजीद ने रोका और कहा हम आपको नहीं जाने देंगे, और गुफ्तगू आगे बढ़ी, तो इमाम अली मकाम ने फरमाया था कि या तो मैं जहां से आया हूं मुझे वहां वापस चले जाने दो, मैं मदीने से आया हूं मैं मदीने चला जाऊं, मुझको छेड़ो नहीं। अगर ये नहीं कर सकते हो तो मुझे छोड़ दो, मैं किसी से कोई तारुज नहीं करूंगा, किसी से कोई जंगो जिदाल नहीं करूंगा। जो इस्लामी बॉर्डर है मैं किनारे कहीं जाकर बकिया जिंदगी गुमनामी के साथ गुजार लूंगा, और अगर तुम लोग इस पर भी राजी नहीं हो तो मुझे डायरेक्ट यजीद के पास दमिश्क जाने दो, मैं डायरेक्ट उससे अपना मामला तय कर लूंगा। ये 3 शर्तें रखी थी हजरत इमाम आली मकाम ने। मैं जहां से आया हूं वहां मुझको, इससे ये सबक मिलता है, ये पैगाम मिलता है कि अगर दोस्त के बारे में मालूम हो जाए कि दगा कर गया तो अब उस पर भरोसा न करो,
उससे हट जाओ। अगरचे तुम्हारा मुहिब बने, लफ्जों में वो तुम्हारा शैदाई कहलाए, लफ्जों में तुम्हारा आशिक कहलाए, लेकिन अगर दगाबाजी मालूम हो जाए तो फिर उस पर एतबार न करो। इमाम अली मकाम ने जब देखा कि हालात बिगड़ गए और जितने शियाने अली थे, मुहिब्बीने मन थे, वो सब के सब बिगड़ गए, सब के सब दुनिया की लालच में आकर के यजीदी खेमे में चले गए। इमाम अली मकाम ने फरमाया मुझको वापस चले जाने दो। इसलिए अगर कोई गहरा दोस्त भी हो लेकिन दगाबाजी कर जाए तो फिर उस पर भरोसा नहीं करना। ये मैदान करबला से हमको पैगाम दिया जा रहा है। और फिर एक बात और सुन लो, डायरेक्ट जिससे मामला बिगड़ रहा हो, बीच में जो बिचौली लोग होते हैं ये ज्यादा बात बिगाड़ते हैं, ये लोग ज्यादा बात बिगाड़ते हैं। इमाम अली मकाम ने फरमाया था कि या तो मुझे जाने दो, मैं यजीद के पास जाकर अपना मामला तय कर लूंगा, मगर बीच वालों ने कहा कि नहीं, हम नहीं जाने देंगे, ये करना होगा या तो ये करना होगा, जंग करो और या तो अमीरुल मोमिनीन उसे तस्लीम करो, तब यहां से जाओ, हम ऐसे नहीं जाने देंगे। अगर इमाम अली मकाम चले गए होते तो हो सकता है कि मामला ऐसा न होता। तो इसका मतलब है कि बीच में ऐसे लोग कभी कभी आ जाते हैं जिनकी वजह से मामला खराब हो जाता है। इसीलिए कुरान करीम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। ए ईमान वालो, कोई बात अगर तुम्हारे सामने गैर मोतबर आदमी लेकर के आए तो फौरन उस पर डिसीजन मत ले लो, फैसला फौरन मत कर लो। हो सकता है कि तुम गलत कदम उठा दो तो बाद में तुम्हें अफसोस करना पड़े। कुरान ये कहता है हर सुनी सुनाई बात पर भरोसा मत कर लेना। बीच में अगर कोई है और वो गलत तरीके से साजिश करके लवाना चाहता है तो अपनी होशमंदी को दिखाओ, अपनी होशमंदी का मुजाहरा करो। इमाम अली मकाम सिर्फ आले रसूल सहाबी रसूल ही नहीं थे, वो एक अजीम दानिश्वर थे, वो एक अजीम मुफक्किर थे, वो एक अजीम मुदब्बिर थे, वो एक अजीम मुंतजिम थे। बल्कि हकीकत यह है कि जितने पाकीज़ा अकीदे वाले जन्नती हैं उन सारे जन्नती जवानों के सरदार थे। उनकी ये शान थी, उनका ये मकाम था, उनका ये रुतबा था। वो मेरे मुस्तफा के फूल है, वो हजरत खातून जन्नत के जिगर गोशा है, वो मुस्तफा जाने रहमत के सुकून है, फातेह खैबर के लख्ते जिगर हैं। उनके साथ हजारों निस्बतें लगी हैं, इसलिए वो दुश्मन को खूब पहचान चुके थे कि ये जो मेरे अब्बा के मुहिब बनते हैं ये सब दगाबाज हैं, इसलिए इन पर भरोसा कभी नहीं किया जा सकता। इसको भी पैगाम के तौर पर लेकर के जाइए और अपने सहन में रखिए। और पैगाम करबला से एक ये भी मिलता है, एक ये भी मिलता है कि दुश्मन बड़ी हिकमत अमली से अपना मकसद निकालना चाहता है। मैंने इस पर भी गौर किया कि आखिर इतनी जल्दी उसमें इनकलाब कैसे आया, आखिर कैसे ये 22,000 का लश्कर जो कूफे से अगल बगल से आ गया सब के सब इमाम हुसैन के दुश्मन हो गए, जबकि सब के सब ये जानते थे कि नवासे रसूल यही हैं, सब ये जानते थे जन्नत के फूल यही हैं, सब ये जानते थे खातून जन्नत के जिगर गोशा यही हैं, सब ये जानते थे पूरी दुनिया में इमाम अली मकाम के अलावा इस वक्त कोई नवासे रसूल नहीं है। उसके बावजूद बदले कैसे? इसलिए कि उनको ये लालच दिया गया था कि अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो किसी को कहा गया था फला जगह की हुकूमत मिल जाएगी, फला जगह की सल्तनत मिल जाएगी, इतना पैसा मिल जाएगा, इतना रोकड़ा मिल जाएगा, तुमको इस इलाके का हाकिम बना दिया जाएगा। ये सब दुनिया की चीजें हैं। इससे हमको सबक मिलता है कि जब उस जमाने में दीन बेचने वाले बहुत सारे मौजूद थे और उनको पैसे और दुनिया की लालच दे करके खरीदने वाले पाए जाते थे, तो आज भी ऐसे लोग हैं कि जो पैसे और इख्तिदार की लालच में आकर के अपने दीन को बर्बाद कर देते हैं, इख्तिदार की लालच में अपने दीन को तबाह बर्बाद कर देते हैं। मैंने मुख्तलिफ जगहों पर अपने खिताब में ये कहा है कि आज लोग फिलिस्तीन का रोना रोते हैं और कहते हैं ये हो रहा वो हो रहा है। आखिर फिलिस्तीन को इजराइल के हाथ बेचा किसने, गिरवी किसने बना? किन लोगों ने फिलिस्तीन के खित्ते को इजराइल का नाम देने में मदद की? तारीख उठा करके देख लीजिए, नेट पर सारी चीजें मौजूद हैं।
किताबों में सब महफूज है, तारीख को बदला नहीं जा सकता है, तारीख में मौजूद है, नेट पर वो सफा वो पेज भी मौजूद है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। हिंदुस्तान में सन 1948 के अंदर प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से मिस्टर जवाहरलाल थे, जो पंडित थे, मुसलमान नहीं थे, हिंदू थे। वो हिंदुस्तान के वजीर आजम थे। उसी साल में इजराइल मुल्क कायम किया बरतानिया ने और फिलिस्तीन के सीने में खंजर घोंप कर इजराइल को वजूद बख्शा, वजूद दिया, इजराइल को पैदा किया बरतानिया ने। और उसके बाद उसने एक डेलीगेट भेजा हिंदुस्तान और कहा कि जाओ पंडित जवाहरलाल नेहरू जो वहां के वजीर आजम हैं उनसे कहो कि वो इजराइल को एक मुल्क कानूनी तौर पर तस्लीम कर ले। वो डेलीगेट हिंदुस्तान आया, वो वफ्द हिंदुस्तान आया। आने के बाद उस डेलीगेट ने इनके सामने अपनी बात रखी और कहा हम बरतानिया के वफ्द की हैसियत से आपके पास, उनके नुमाइंदा की हैसियत से आए हुए हैं। ये उनका पैगाम है, बरतानिया ने पैगाम भेजा है कि आप इजराइल को एक मुल्क कानूनी तौर पर तस्लीम कर लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू कलमा पढ़ने वाले नहीं, हिंदू हैं, मगर उन्होंने दो टोक जवाब दे दिया कि हमको मालूम है फिलिस्तीन अरबों का है, उस पर इजराइल का कोई हक नहीं है, हम इजराइल को मुल्क नहीं मान सकते। चुनांचे यहां से वो वक्त मुंह लटका करके चला गया। सन 1992 में जब हिंदुस्तान के वजीर आजम नरसिम्हा राव हुए तो इन्होंने इजराइल को मुल्क तस्लीम किया और उसके बाद यहां पर उसकी एम्बेसी खुली। इस दरमियान उसी पॉलिसी पर हिंदुस्तान चलता रहा कि इजराइल का कोई हक नहीं है, गजा और फिलिस्तीन अरबों का है। एक रुख ये है, जो कलमा नहीं पढ़ता था उसने ये रुख पेश किया, मगर वही वफ्द बरतानिया का वही डेलीगेट जब वहाबी बादशाह आले सऊद के पास गया और आले सऊद से कहा कि आप दस्तखत कर दीजिए कि इजराइल एक मुल्क बन गया है, तारीख उठा करके देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है, दस्तखत मौजूद है। आले सऊद ने लिख करके दिया कि बरतानिया का वफ्द हमारे पास आया और उसने अपनी बात रखी। अब हम ये बात कहना चाहते हैं कि बरतानिया फिलिस्तीन चाहे इस्राइल को दे दे या दुनिया के किसी मुल्क को और किसी कौम को दे दे, आले सऊद कयामत तक बरतानिया की राय की मुखालफत नहीं करेंगे। बेचा फिलिस्तीन को किसने, गजा को किसने बेचा? आले सऊद ने बेचा, सऊदिया ने बेचा, इस वहाबी हुकूमत ने बेचा। बताइए मुझको, बैतुल मुकद्दस में जो तौहीन के मनाजिर आप देख रहे, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? आईना सामने रख दूं तो कयामत आ जाए। तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया, नशीबन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। जो कुछ हालात आज आलम अरब के हैं, इसमें सबसे ज्यादा दखल आले सऊद की बेएतदालियों का है। इसी आले सऊद की हरकतों से जन्नतुल बकी के अंदर और जन्नतुल माला के अंदर मेरे हसन मुश्तबा की तुरबते अनवर थी, जिसको ढाया गया। इसी आले सऊद के जरिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजे मोहतरमा, पूरी कायनात के मोमिनों की मां, ऐसी वफादार ज़ौजा हजरत खदीजे कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, खातूने जन्नत बीबी फातिमतुज़ ज़हरा की वालिदा माजिदा, हसनैन करीमैन की नानी जान, जिनकी तुरबत अनवर में खुद रसूल पाक ने उतर करके उन्हें कब्र पाक में उतारा। जन्नतुल माला के अंदर उनकी तुरबत अनवर को तोड़ने वाला कौन है? कोई गैर कलमा गो नहीं है। यही लोग हैं, यही शेख हरम है जो चुरा कर पेच खाते हैं गली में बूजरो दलके सुलेमा चादर सहरा। यही लोग हैं जिन्होंने इमाम हसन मुश्तबा की तुरबत अनवर को तोड़ा। यही वो लोग हैं जिन्होंने हजरत सीदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तुरबत अनवर को तोड़ा, बीबी फातिमतुज़ ज़हरा की तुरबत अनवर को तोड़ा।
दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जो कहता है कोई मैं डॉक्टर हूं मगर मैं फला फिरके से ताल्लुक रखता हूं, मुझे शुबहा हो जाता है कि पढ़ करके ये डिग्री हासिल करने वालों में है या बेपढ़े लिखे लोग हैं। अगर ये पढ़े लिखे होते तो जो जुल्म सितम इन लोगों ने किया है कम से कम उसका इल्म तो जरूर होता। मैदान करबला से ये सबक मिलता है कि जो जालिम के साथ है वो यजीदी है और जो मजलूम करबला के साथ है वो हुसैनी है। हम यजीदी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी है। इसीलिए जिन्होंने जुल्म किया हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं और दुनिया वालों को बताते रहते हैं सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली आंख से काजल, या वो चोर बला के हैं, बड़े भयंकर चोर हैं। पहले चोर आता था तो कट्टा लेकर, बंदूक लेकर, लाठी लेकर, बांका लेकर, चूरी लेकर, लेकिन अब चोर जुब्बे में आता है, अब चोर साफे में आता है, अब चोर तस्बीह लेकर आता है, अब चोर कुरान लेके आता है, अब चोर हदीस लेकर आता है। एक कमरे में लगा लिया उन्होंने एक कैमरा और पीछे रख ली 4 किताबें, सामने 2-3 किताबें खोल कर करके दिखाना शुरू कर दिया, ये देखो ये लिखा है, ये देखो ये लिखा है। इसलिए ये सुन्नी गलत, सिद्दीक अकबर माअज़ल्लाह गलत, उमर फारूक आजम गलत। अरे जालिम, एक हुजरे में भाग करके किसी मुल्क में पनाह लेकर क्यों ऐसी हरकत कर रहा है? इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाएं। आप लोग यहां बैठे हुए हैं, अब एक आदमी बीच में खड़ा हो जाए और वो कहे, ए अख्तर हुसैन कादरी, तुम हैदराबाद शहर में रात के 1 बजे तकरीर करने बैठे हो, तुम अख्तर हुसैन कादरी नहीं हो। और ये लोग जो सुन रहे हैं तकरीर, अख्तर हुसैन कादरी की तकरीर नहीं सुन रहे हैं, ये अख्तर हुसैन कादरी नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, मैं इसको साबित कर दूंगा। आए कोई मेरे सामने मुनाजरे के लिए, आए मेरे कोई सामने मुनाजरे के लिए। अगर बीच में एक आदमी खड़ा होकर के ऐसा कहे तो आप उसको पढ़ा लिखा कहेंगे कि पागल कहेंगे? क्या कहेंगे? पागल कहेंगे। बहुत अच्छी बात आपने कहा, आप तो बहुत समझदार हैं। इसका मतलब है जो बात बिल्कुल सूरज की तरह आया हो, अगर उसका कोई इनकार करे और मुनाजरे का चैलेंज करे तो वो वाह 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 वाह, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। एक साहब 150 मुनाजरा करने का दावा कर रहे थे और दूसरे मुल्क वाले समझते थे कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा हमारा मुनाजिर यही है। वो पैसे भेजते थे, खूब पैसे भेजते थे। अभी कुछ देर पहले मुहिब मोहतरम अजीज गिरामी मौलाना मुफ्ती शहजाद आलम साहब से मुलाकात हुई, अभी 2-3 घंटा पहले। वो भी इसी शहर में कहीं जिक्र शहादत करने के लिए आए हुए हैं। तो मैंने खैरियत पूछी, कहा कि मेरे पास अमरोहा के इलाके से एक साहब का फोन आया। वो कहने लगे कि उन्होंने फोन किया जो 150 मुनाजरा करने का दावा करता था उसके पास, और कहा कि भाई जब तुम नहीं दिख रहे हो, ना तुम्हारी कोई वीडियो आ रही है, ना तुम्हारा कोई बयान आ रहा है, कहां चले गए हो तुम? तो उसने कहा कि क्या खाक हम कुछ बनाएंगे, जब बंद हो गया तो हमने भी बंद कर दिया। इसका मतलब है कि जैसे मैदान करबला में यजीदी पैसे की लालच में इधर से उधर बिक करके गए, ऐसे ही आज भी ये लोग हैं कि जो पैसे की वजह से इधर से उधर बिक करके चले गए हैं। न जाना हजरत जाहिद के तस्बीह हो मुसल्ले पर बड़े चलते हुए हजरत, इनको हम समझते हैं। मैदान करबला से ये सबक मिल रहा है। अब आखिरी बात कहकर मैं आपसे रुखसत हो जाना चाहता हूं। मैदान करबला की तारीख ये भी बताती है कि हजरत इमाम अली मकाम के कुंबे ने, हजरत इमाम अली मकाम के घर वालों ने जिन दिनों में मैदान करबला के अंदर क़याम फरमाया, नमाजें पढ़ी। आपने भी ये सुना होगा, नमाजें पढ़ी। पानी नहीं था तो आपने तयम्मुम किया, ये भी आपने सुना। और ये भी आपने सुना कि इमाम अली मकाम ने
आखिरी सजदा किया, ये सब आपने सुना। तो मैदान करबला से एक सबक ये भी मिलता है, आदमी कितनी भी मुश्किल में हो मगर रब की याद से वो गाफिल नहीं होना चाहिए। रब की याद उसे हमेशा अपने दिल में रखनी चाहिए। कुरान कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं। हाँ, और ये वादा कूफियों का नहीं है, ये कूफियों का वादा नहीं है, ये मुहिब्बीन अली के दावेदारों का वादा नहीं है, ये खालिक़े कायनात का वादा है। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं। वल्लाहु अकबर। हम लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, हजरत सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल से किसी ने पूछा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि कुरान में अल्लाह फरमाता है कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, तो आप तो इमाम हैं, आप तो मुज्तहिद हैं, बड़ी शान वाले हैं, बड़े आबिद व जाहिद हैं, तो क्या आपको कभी पता चलता है कि आपका खुदा आपको कब याद करता है? कहा बिल्कुल मुझे मालूम होता है, बिल्कुल मैं जानता हूं, जब मेरा रब मुझे याद करता है तो मैं जान जाता हूं कि मेरा रब मुझे याद कर रहा है। उसने ताज्जुब से पूछा खुदा की याद आप जान जाते हैं कि खुदा आपको याद कर रहा है? कहा हाँ बिल्कुल मैं जान जाता हूं कि खुदा मुझे याद कर रहा है। कहा कैसे जान जाते हैं? कहा जिस वक्त मैं उसे याद करता हूं उसका फरमान है कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, तो जिस वक्त मैं उसे याद करता हूं मुझे यकीन हो जाता है कि वो भी मुझे याद कर रहा है। इस वक्त हम जिक्र हुसैन में हैं तो हमको ये सोच लेना चाहिए हुसैन भी हमें याद कर रहे हैं। जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। हम अगर यहाँ जिक्र हुसैन कर रहे हैं तो उनके नाना जान का भी जिक्र कर रहे हैं, सैयदुल अंबिया का भी तज़किरा कर रहे हैं, खुदा की बारगाह में भी अपनी अकीदत, अपनी इरादत, अपनी मोहब्बत, अपनी अब्दियत का इजहार कर रहे हैं। तो हमें खुदा भी याद कर रहा है और खुदा वाले भी याद कर रहे हैं। इससे बढ़कर के हमारे लिए सादत की और बात क्या हो सकती है? मेरे भाइयों, पैगामे करबला को अपने जहन में रख करके हमेशा नमाजों का एहतमाम कीजिए। हुसैनी वो है जो अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को वक्त पे झुका देता है। सच्चा हुसैनी वो है जो गुनाहों से दूर रहता है। और एक आखिरी बात, आखिरी में आखिरी निकल जा रही है, आखिरी बात और सुन लीजिए ताकि मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर दूं कि इमाम आली मकाम ने अगर यजीद को खलीफतुल मुस्लिमीन मान लिया होता तो आज बड़ी दुश्वारी पेश आती। इसलिए कि मैं शहर की बात तो नहीं करता, लेकिन बहुत सारे शहरों के बारे में जानता हूं कि मस्जिदों के ट्रस्टी और मस्जिदों के जिम्मेदारान में अक्सर वो लोग होते हैं जो बेशरा होते हैं। अक्सर वो लोग हैं जिनको मैंने देखा कि वो बेशरा हैं। अब अगर इमाम आली मकाम ने यजीद को अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन तस्लीम कर लिया होता तो उस जमाने का तरीका यही था कि जो अमीरुल मोमिनीन होता वही मुसल्ले पर जाता, वही मिंबर पर जाता और सबको उसकी इक्तिदा करनी पड़ती। अगर इमाम आली मकाम ने यजीद को खलीफतुल मुस्लिमीन मान लिया होता तो ऐसा जालिम, ऐसा बेहुदा शख्स अगर मदीने आता तो मस्जिद नबवी में मिंबर पर वही होता, मेहराब में वही खड़ा होता, मुसल्ले पर वही खड़ा होता और इमाम हुसैन जैसे सैयदुल अस्फिया वल अत्किया, इमामुल मुत्तकीन उसके पीछे नमाज पढ़ते। तो आज के जो बेइत्तेदाली करने वाले टेररिस्टी हैं उनका जब दिल चाहता वो मुसल्ले पर चले जाते और बेचारे नेक इमाम को पीछे घसीट करके कर देते। और अगर इमाम कहता कि अरे भाई आप नमाज पढ़ाने के लायक नहीं हो तो वो फौरन कहता कि अगर हुसैन जैसे मुत्तकी, यजीद जैसे बेकार को अपना इमाम तस्लीम कर सकते हैं तो मुझ जैसे को क्यों नहीं इमाम आप तस्लीम कर रहे हैं? तो आपको ऐसे के पीछे नमाज पढ़नी पड़ती। हुसैन ने उसकी बैत का इनकार करके कयामत तक नेकों की नमाजों की हिफाजत फरमा दी है, सबकी नमाज की हिफाजत फरमा दी है कि नमाज अगर अदा की जाएगी तो फासिक व फाजिर बदअकीदा के पीछे नहीं बल्कि सुन्नी सही अकीदा के पीछे अदा की जाएगी। मैदान करबला से यह भी एक सबक मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन पैगामात को अपने दिल में बसाकर उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।